ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। तो उस कहते में मेरा जो मार्ग है उस परमेश्वर वाला है। जात हमारी जगत गुरु और परमेश्वर है पंथ। दास गरीब लिखत पढ़ मेरा नाम निरंजन कंथ। और वेदों में जो लिखा है ना भगवान ने, वो मैं ही हूं। अब इस बात का दुख हो गया रामानंद जी को कि छोटी सी जाति में उत्पन्न लड़का और कैसी बकवास कर रहा है। रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकारे। दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहारे। परमात्मा ने अपने आप को परमात्मा कह दिया तो रामानंद जी का घना दुख हो गया। कहने लगा रे बालक सुन दुर्बुद्धि, ए बुद्धि भ्रष्ट बालक। और रामानंद जी भगवान को कैसा मानते थे? जैसे आपका और हमारी बुद्धि का सतर था, ऐसा ही इन विद्वानों का सतर था। विष्णु जी के पुजारी हैं, मूर्ति दे रखी है और भगवान को निराकार माना करते थे। तो यहां इसी दृष्टिकोण से स्वामी रामानंद जी कह रहे हैं रे बालक सुन दुर्बुद्धि घटमट तन आकार। तो दिखाई देता तेरा शरीर है और दास गरीब दर्द लगा जब हो बोले सिरजनहार। कि तेरा शरीर है और तू अपने आप को भगवान कहता है। तुम मोमन के पालवा तेरा जुल्हे के घर बासे। दास गरीब अज्ञान गति एता दृढ़ विश्वास। रामानंद जी क्या कह रहे हैं कि तुम मोमन, मोमिन माने मुसलमान के घर तो टुकड़ों पर पलने वाला, और एक धानक के घर तेरा जन्म, और अपने आप को तू भगवान बताता है। मान बढ़ाई छोड़े कर बोलो बालक बहने। दास गरीब अदम मुखी एता तुम गट फैने। तरक तलु से बोलते रामानंद सुरज्ञाने। दास गरीब कुजात है ये आखिर नीच निदान। रामानंद जी कितनी ओछी गालियों पर उतराया कि ये कुजात है। कुजात माने इसकी जात का नहीं पता, ये पड़ा मिला था कहीं पर और ये बोल ऐसी ऊंची ऊंची बात कर रहा है। मैं के बदन खुलासे कर सुन स्वामी परवीने। दास गरीब मनी मरे मैं आजिज आधीन। अब परमात्मा कहते हैं हे स्वामी जी, जैसे एक नेक शिष्य और गुरु के साथ जो व्यवहार करना चाहिए वो तरीका बताते हुए अपनाते हुए कहते हैं गुरु जी तो गालियां दे रहे हैं और परमात्मा विनम्र भाव से और करबद्ध होकर कह रहे हैं। कहते स्वामी जी मैं जो कह रहा हूं मैं सचमुच वही हूं और आप हमारे गुरुदेव हैं, कुछ भी कहो आपकी सब बातें सिरोधार्य हैं। मैं अवगत गत से पहरे और चार वेद से दूरे। दास गरीब दसों दिशा सकल सिंध भरपूरे। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक मेरा नाम। दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। कि मैं कोई जाति नहीं मेरे, ना मैं जाति मानता हूं, फिर भी आप मुझे कुजात कहते हो, धानक दुल्हा कह रहे हो, तो मैं बलिहारी हूं आपके। सकल सिंध भरपूर हूं खालिक हमरा नाम। खालिक, खलक माने सृष्टि, खालिक माने इसका स्वामी, इसके रचने वाला, मैं वही हूं। और दास गरीब अजात हूं तै जो कहा बलि जाऊं मैं। जात पात मेरे नहीं मेरी बस्ती है बिन थाम।
दास गरीब अनिन गति तन मेरा बिन साम। मेरा जो शरीर है ये आप जैसा नहीं है, इसका बगैर, जैसे यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 8 में कहा है कि सपरि आगात शुक्रम अकायम ऐसनाविरम कबीर मनीषी व्यवधाता शाश्वती भय समाभय। उसका अर्थ यह बनता है कि कबीर परमात्मा सर्वज्ञ हैं, उनका शरीर शुक्र से नहीं बना, माता पिता के मटेरियल से नहीं बना। शुक्रम अकायम, उसका जो शरीर है उस शुक्र से रहित है, और ऐसनाविरम, उसके नाड़ी तंत्र नहीं है, वो कबीर परमात्मा है। तो यहां खुद मालिक भी कह रहे हैं कि मेरा शरीर आप जैसा नहीं है। ए स्वामी सृष्टा में और सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसु में अवगत सत कबीर। मैं ऊपर रहता हूं सतलोक में, और इस सारी सृष्टि का रचने वाला मैं ही हूं। ए स्वामी सृष्टा में, सृष्टा मैंने सृष्टि के रचने वाला सृजनहार, और सृष्टि हमारे तीरे के सब ये सारे असंग ब्रह्मांड मेरी शक्ति के आधार से रुके हुए। और दास गरीब अधर बसू, अधर माने ऊपर रहता हूं, अवगत सत्य कबीर। सुन रामानंद राम हम, और मैं बावन नरसिंह, दास गरीब सर्व कला में मैं व्यापक सर्वंग। कि ये जो सुन रामानंद राम हम, यानी पूर्ण परमात्मा मैं हूं, नरसिंह, और ये 52 रूप मैंने ही बनाए थे। श्री विष्णु को तो एक निमित्त बनाया था। मैं रोवत हूं सृष्टि को, ये सृष्टि रोवे मोहे, दास गरीब इस वियोग को समझ न सकता कोई। गोता मारूं स्वर्ग में और जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। अब इस बात को सुनकर रामानंद जी से परमात्मा ने जब ये कहा कि मैं परमात्मा हूं, आपका यकीन हो या ना हो, इतना कॉन्फिडेंस से जब बात की तो रामानंद जी भगत थे, विवश हो गए सोचन पे कि उसने सुना है कि भगवान ना जाने किस रूप में आ जा। उसने सोचा कि इससे पीछे बात करूंगा, जब इतना कॉन्फिडेंस से कह रहा है कि आई एम गॉड, आम आदमी थोड़ा हो सकता है। तो उन्होंने सोचा कि मैं पहले अपनी जो दैनिक क्रिया करता हूं भक्ति की वो पूरी कर लूं। रामानंद जी कैसे करते थे? मूर्ति पूजा करते थे, लेकिन काल्पनिक करते थे। जैसे कल्पना करते हैं कि भगवान विष्णु की मूर्ति सामने बन गई, रोज का अभ्यास था, मानसिक पूजा थी उनकी। और फिर वो क्या करते हैं, स्थूल कैसे कर्मकांड करते हैं ये लोग, भगवान विष्णु की मूर्ति के सारे कपड़े उतारते हैं, उनको नवाते हैं, फिर नए धोए हुए कपड़े पहनाते हैं, और सब तिलक लगाते हैं, गले में कंठी एक मनिये की माला डालते हैं, ऊपर से मुकुट डाल देते हैं, और मुकुट डालने के बाद फिर उस दिन मुकुट उतारा नहीं जा सकता। तो रामानंद जी ऐसे कल्पना से कर रहे थे। उन्होंने नए कपड़े पहना दिए भगवान विष्णु को, और मुकुट रख दिया, तिलक लगा दिया। उस दिन वह कंठी डालनी भूल गए, कंठी अलग दिखाई दे उसने, जैसे स्वप्न होता ना कई बार, वो कल्पना ऐसे करता था। तो कंठी अलग रखी थी, माला। अब माला ना डाला तो पूजा खंडित, और मुकुट उतार दिया उस दिन तो पूजा खंडित। अब रामानंद जी ने सोचा इस माला को मुकुट के अंदर से डाल देता हूं। अब मुकुट में आकर माला फंस गई, ना जावा आगे ने। अब मालिक के खेल थे। रामानंद जी बहुत दुखी अंदर से कि हे परमात्मा, से पहली बार भूल लगी है जीवन में, मेरे से कौन सी चूक होगी, आज मेरे भगवान की पूजा खंडित होगी, क्या भगवान रुष्ट हो गए मेरे से? इतना दुखी हो रहा था, तभी भगवान बाहर से बोले कबीर साहब, और पर्दे के अंदर से भीतर वो अपनी मानसिक पूजा कर रहे, बाहर को दिखे भी ना था। तब परमात्मा ने कहा कि स्वामी इसकी गांठ खोल लो माला की, और फिर गले में डालकर भगवान का बांध दे, मुकुट उतारना नहीं पड़ेगा।
आपका काम बन जाएगा। अब वो किसकी माला उतारे था, कहाँ उसने मुकुट देखा था, एकदम खटका धक्का सा लगा रामानंद जी को कि कहीं कोई मूर्ति बाहर नहीं, मैं क्या कर रहा हूं ये को कौन जान सकता है, ये तो सामने परमात्मा खड़े। अपने आत्माओं ब्राह्मण सोए जो ब्रह्म पहचाने, जो भगवान ने पहचान ले वो ब्राह्मण होता है। अब एक तरफ तो सारा समाज ब्राह्मण खड़ा और इज्जत का नाश हुआ कि एक जुल्हे के बालक के सीने से लगावे, उसकी तो साख मिट्टी में मिल जानी थी, सारा उसका तो प्रोग्राम खत्म हो जाना था और कोई चेला नहीं रहना था ब्राह्मण उसका, और दुनिया में वो निंदा का पात्र बनना था। एक तरफ तो उसने समाज दिखा था, एक तरफ उसने भगवान दिखाई देता। तो इसको पंडित कहते हैं। डोडी पर्दा दूर भगा और एकदम बाहर आके सबके सामने नो बैठी थी जनता और उस धानक के लड़के को सीने से लगा लिया। और जब सीने से लगाया तो उनका शरीर ऐसा था जैसा रुई का होता है। तब मन की पूजा तुम लखी, गरीबदास जी की वाणी में परमात्मा की महिमा लिखी है। मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, रामानंद जी कह रहे हैं। गरीबदास गति कौन लुख तेरा कौन वर्ण के वेख। अब रामानंद जी कह रहे हे परमात्मा, आपकी महिमा ने कौन समझ सकता है, आपको कैसे भगवान माने या जनता। आप किस तरह रूप में खड़े हो, एक छोटा सा बालक धोती बांधे सिर पर टोपी पहने खड़ा, धोती बांधे खड़ा सिंपल सा, और किस वर्ण में जुल्हे का घर तू वैसे आपकी लीला कर रहे हो। तो कहते हैं मन की पूजा तुम लखी ये मुकुट माल परवेश, गरीबदास गति कौन लखे तेरा कौन वर्ण के भेख। ये तो शिक्षा तुम दई ये मान ली मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। गरीबदास जी कह रहे हैं कि स्वामी रामानंद जी ने जब उनको सीने से लगाया, डोढ़ी पर्दा दूरे कर वो लीना कंठ लगाए, गरीबदास गुजरी बहुत जब बदन मिलाए। कहते एक तरफ तो सारा समाज खड़ा ब्राह्मण समाज और एक तरफ भगवान खड़े। कहते हैं उस महापुरुष ने, उस ब्राह्मण ने समाज को नहीं देखा, परमात्मा को देखा जिसके लिए वो भटक रहा था, सामने खड़ा तो सीने से लगा दिया। कहते मन में तो बहुत बीती के कहेगी जनता, लेकिन भगवान खड़ा जिसके लिए भटक रहा और उम्र खत्म होने को हो रही, 104 साल का बूढ़ा हो रहा, तुरंत सीने से लगा लिया। अब क्या कहते हैं, ये तो दीक्षा तुम दी ये मान ली मन मोरे, गरीबदास को मल पुरुष और हमरा बदन कठोरे। कि हे परमात्मा, आपको कैसे परमात्मा मानना या बड़ी जनता, आप किस रूप में खड़े हो, किसके घर में आपकी लीला पल हो रही है, एक धानक रूप में आप पल रहे हो। तो परमात्मा ने फिर काफी इनको समझाया। जब रामानंद जी ने परमात्मा से तन मिलाया, बाकी सब उठ कर चले गए, पंडित जी तो सारे खिसक गए। एक बुढ़ापे में दिमाग खराब हो गया भाई, रामानंद जी का दिमाग चल गया, इसने दानक के लड़के को छू लिया, ये तो गया काम तय, अब जाओ तो जाओ। फिर परमात्मा और वो प्यारी आत्मा रामानंद जी दोनों रह गए। काफी देर चर्चा हुई। लास्ट में रामानंद जी ने कहा, मैं बच्चा समाधिस्थ होता हूं, आपकी सारी बात मुझे समझ में आ रही है, लेकिन मैं वहां तक जाता हूं, सारी उम्र मैंने ऐसे कर दिया। तो रामानंद जी ने परमात्मा से कहा कि एक बात बताओ दाता, आपने एक झूठ बोली और परमात्मा झूठ नहीं बोलते। परमात्मा बोले क्या झूठ बोली? कि आपने ये कहा सबको कि मैंने आपको दीक्षा दे रखी है। मैंने आपको कब दीक्षा दी? पर परमात्मा ने कहा कि एक याद करो, एक दिन आप स्नान करने गए थे
मैं वहां घाट पे लेटा हुआ था, मुझे निद्रा आ गई थी और आपकी खड़ाऊ मेरे सिर में लगी थी और आपने कहा था बेटा राम राम बोलो, आपने दीक्षा दे दी, मैं आ गया, आप मेरे गुरु, मैं आपका चेला। तो उसके ध्यान में आई कि वो बच्चा तो छोटा था, आप तो 5 वर्ष के, 2.5 वर्ष के बालक का और 5 वर्ष के बालक का डबल डिफरेंस हो जाता है एज में, हाइट में, यानी कद में। तो उन्होंने कहा कि वो तो छोटा बालक था, आप तो बहुत बड़े हो। परमात्मा ने उसी समय सेकंड दूसरा रूप बना 2.5 साल के बच्चे का, वर्ष के बच्चे का, और एक सेवक की खाट थी, झोंपड़ी तो बाहर है, उसके ऊपर लेट कर एक सामने खड़े परमात्मा से ने कहा कि देखो स्वामी जी ऐसा था मैं, देखो सामने। अब रामानंद जी ने 6 बार तो इधर देखा और 6 बार वो 5 साल के बालक के रूप में देखा। आखिर में आंखें मसलने लग गया। इतने में वो 2.5 साल का बालक उठ गए और उस 5 साल के बच्चे में जो कह तो समा गया। तब रामानंद जी का जचा कि वो भगवान है बालक को ना। फिर रामानंद जी ने कहा कि बच्चा एक बात और बता, क्योंकि वो मन जो है ज्यादा ही शंका पैदा करता है, जब सच्चाई के निकट आता है सैकड़ों प्रश्न उठा देता है। तो उसने कहा कि मैं जब दीक्षा देता हूं कुछ और मंत्र देता हूं, राम राम मंत्र मैं नहीं देता। परमात्मा ने कहा आप ओम मंत्र देते और उसको गुप्त रखने के लिए कहते हैं। जैसे हम सच्चाई बोलते हैं ये हमारा मंत्र नहीं है, तो पहले जो राम राम बोला करते थे ये मंत्र नहीं था, मंत्र वो ओम नाम ही देते थे। ओम नमः शिवाय ये अलग देते थे, ओम भगवते वासु, ओम नमः भगवते वासुदेव ये अलग नाम होता, और सिंपल ओम नाम देते थे, उसको गुप्त रखने को कहा करते थे। रामानंद जी ने सोचा भाई ये तो बालक के विघ्न है, ये तो सचमुच खुदा आ गया, भगवान आ गया। फिर उसने पूछा कि एक बात बता बच्चा, मैं जिसको दीक्षा देता हूं उसको एक मन वो देता हूं कंठी, जिसमें एक तुलसी का मनिया होता है, वो है तेरे पास? वो तो निधि मैंने अकेले वो नीचे से निकाल के दिखा दी, या उस दिन आपने डाली थी घाट के ऊपर। रामानंद जी तो चरणा में बैठ गया चुप करके, कि बालक हो ना भाई। फिर परमात्मा ने कहा था अग्रम अग्रम छोड़ दो, सुनो हमारी बात, कि स्वामी जी अग्रम अग्रम नहीं चलेगी, कल्याण करवाओ, तुम्हारे लिए आया हूं मैं। फिर उसने एक आंट और अड़ा दी कि मैं समाधिस्थ होता हूं। परमात्मा बोले चल वो क्रिया भी कर। समाधिस्थ होकर कहाँ पहुंचा? आगे जाके कहते हैं योग युक्त ब्रह्मचारी थे बचपन से ही, 104 साल के हो गए थे, 5 वर्ष के भगवान बैठे थे सामने बालक रूप में। योग युक्त प्राणायाम कर जीता सकल शरीर, और त्रिवेणी के घाट पर वहां अटक रहे बलबीर। समाधिस्थ होकर अंदर जाते थे, आगे जाके त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं, त्रिवेणी शुरू होती है। इनको तो ढंग से त्रिकुटी का भी ना पता, वो तो बहुत अंदर का खेल, ये मारे सट्टे सुनी सुनाए। तो जब ये वहां पहुंच गया त्रिकुटी पर 3 रास्ते हो जाते हैं। परमात्मा ने कहा कि अब कहां जा, और परमात्मा साथ दिखे बालक रूप में ऊपर, जहां वो पहुंची उसकी समाधि। परमात्मा ने कहा स्वामी जी ये आ गया तेरा आखिरी स्टेशन, अब कहां जाओगे? पता नहीं, इससे आगे मुझे नहीं मालूम, मैं बताता हूं। ये जो राइट, ये है ना लेफ्ट साइड वाला, ये मृत्यु के बाद आप इधर जाओगे, और ये आगे जाके पहला ही स्टेशन, इसके ऊपर पहला जो मुकाम है, स्थान है, वो धर्मराज का है। वो आपका अकाउंट लेता है, और जिसने जहां की भक्ति कर रखी है उसी इष्ट को के धाम को तुरंत भेज देता, वहां कोई सुनवाई नहीं होती फिर। और इधर ये साथ में तो तीसरी इधर का रास्ता है, इसमें वो ऋषि महर्षि जो अलग रहते हैं, ये उधर जाता है, इधर कोई नहीं जा सकता। वो रास्ता है लेकिन आम आदमी अलाउड नहीं। और इधर जो सामने रास्ता है ये ब्रह्मरंध्र है, और ये ब्रह्मरंध्र खुले बिना आपका ये वो ब्रह्मलोक भी नहीं जा सकते तुम। तो इस ब्रह्मरंध्र तुम्हारे किसी मंत्र से नहीं खुल सकता।
तो उन्होंने खूब अपना सिमरण करके देखो, खूब सिमरण किया, नहीं खुला। तो परमात्मा ने कहा कि मेरे पास सतनाम है, उस 2 अक्षर के मंत्र से ये ब्रह्मरंध्र खुल जाता है सामने का, मैं सिमरण करके दिखाता हूं। तो उन्होंने सिमरण किया, एकदम वो एकदम खुल गया और स्वामी जी को अंदर लेकर गए। आगे सारा कुछ दिखा के ब्रह्मांड तो परब्रह्म के लोक में प्रवेश किया। फिर सतलोक में गए 12वां द्वार पार करके। वहां जाके स्वामी जी ने क्या देखा कि जो अन्य रूप में परमात्मा सिंहासन पर बैठे थे और एक रोमकूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, वो भी फीका पड़े, और नीचे से वो बालक रूप में जा रहे उनके साथ में। तो वहां जाकर क्या देखा, जो एक चमर उठा के छोटे से बालक और करने लग गए ऐसे भगवान के ऊपर। तो रामानंद जी ने सोचा ये है परमात्मा जो तख्त पर बैठा, सिंहासन पर बैठा, और ये कबीर यहाँ का कोई इनका निकटतम सेवक है। इतने में वो सिंहासन वाला भगवान खड़ा हुआ और 5 वर्ष के बालक बैठ गए उस सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर परमात्मा 5 वर्ष के बालक में समा गया। अकेले वो बालक रूप परमात्मा कबीर जी असंख्य ब्रह्मांड के सिंहासन पर विराजमान थे। अब रामानंद जी सोच ही रहे थे ये क्या कमाल कर दिया। फिर उनकी आंखें, वो तो चेतना होगी कि सचमुच ही तो परमात्मा है। तब परमेश्वर ने कहा कि जाओ स्वामी जी, अब नीचे जाओ, ये है मेरा लोक। ए स्वामी सृष्टा में सृष्टि हमारे तीरे, दास गरीब अधर बसों अवगत सत कबीर। तब रामानंद जी कहने लगे भगवान है, हमारी तो बुद्धि पर पत्थर पड़ गए दाता। ये है लोग जो स्वर्ग भी दिखाया, उसमें तो नरक है, उस स्वर्ग इस सतलोक को देखते हुए, और वहां तो अपनी पूंजी समाप्त होने के बाद फिर वापस जाना होता है, पुण्य समाप्त होते ही, और यहाँ सदा सुखी रहोगे। देखो ये सब तुम्हारे पहले के भाई बहन यहाँ रह रहे हैं। तब रामानंद जी से कहा कि जाओ वापस। जब उनकी समाधि वापस टूटी, एकदम ऐसे बैठे, समाधि खुली, तो सामने फिर बैठे परमात्मा 5 वर्ष की बालक रूप में। तब कहा था बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करतारे, गरीबदास तब रूप के तुम ही सृजनहारे। 2 ही उठोड़ है एक तू भया 1 से 2, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सुतगुर तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। कि हे परमात्मा आप ही सर्वशक्तिमान हो, और 2 उठोड़ आप ही हो, 1 से 2 बनकर आप ही यहाँ आए हो। तब चरण पकड़ दिए 104 साल के बूढ़े ने और 5 वर्ष के भगवान के, और कहा कि तुम स्वामी में बाल बुद्धि। 104 साल का ब्राह्मण और 5 वर्ष के धानक के बच्चे को कह रहा है तुम स्वामी, तुम मेरे मालिक, और मैं बाल बुद्धि। हमारा ज्ञान तो एक बालक जैसा था स्वामी जी। हे परमात्मा तुम स्वामी में बाल बुद्धि, ये ब्रह्म कर्म कियो नासे, दास गरीब निज ब्रह्म तुम मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। तो परमात्मा ने कहा था देखो अब आप मेरे गुरु बने रहना। अब वो रोआ बूढ़ा 104 साल का, मैं क्यों कर गुरु बनूं आपका, मेरी आत्मा नहीं मानती दाता। परमात्मा बोले ये मेरा आदेश मान लो आप, यदि ये मर्यादा नहीं रहेगी तो मेरा सारा काम बिगड़ जाएगा। स्वामी को, स्वामी जी बात बिगड़ जाएगी। मैं कहूं ऐसे भक्ति करो, लेकिन ये मर्यादा आपने बनानी रखनी पड़ेगी। तो रामानंद जी रोते हुए ने स्वीकार कर लिया कि जो आपका आदेश। लेकिन कहते हैं रामानंद से लक्ष गुरु, ये लाखों गुरु तारे से इसके भाई, और चेलों की गिनती नहीं जो पद में रही समाये। तो परमात्मा ने उस आत्मा का कल्याण किया गुरु बना के, लेकिन दीक्षा वही रखी जो परमात्मा ने उनको दी थी। इस प्रकार ये परमात्मा का मार्ग सफल होता है। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराने। तो पुणात्मा
आज तक तो भ्रमणा फैला रखी थी, भ्रम था। कबीर साहब के जन्म के बारे में वो 100% रॉन्ग था, गलत था कि किसी कुंवारी के पैदा हुए थे, वो सर्व की मारी गेरगी, ये सब बकवास थी। आंखों देखा गरीबदास जी ने बताया, नानक साहिब जी ने बताया, अनंत कोट ब्रह्मांड का एक रति निभारे, सतगुरु पुरुष कबीर हैं ये कुल के सिरजनहार। हम सुल्तानी नानक तारे, दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, वो काशी माहे कबीर हुआ। तो हु इज गॉड? कबीर इज गॉड। बोलो सतगुरुदेव के। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं परमात्मा की अमर कथा सुनने के लिए इस सत्संग स्थल पर उपस्थित हुए। सौभाग्य आपका, धन धन है आप। ऐसे घोर कलयुग में आपके अंदर परमात्मा की तड़फ है, चारों तरफ आग लगी हुई है। माया को इकट्ठा करने में ऐसी दौड़ लग चुकी है, इंसान कुछ भी आगा पीछा नहीं देखता है, बुरा भला कुछ नहीं देखता है, केवल माया संग्रह करने की होड़ लगी हुई है। सत्संग में आने से पता चलता है कि मनुष्य जीवन प्राप्त करके हमने कौन से कर्म करने चाहिए और कौन से ना करने चाहिए। कोई कसाई है, बकरे काट रहा है, बढ़िया इनकम हो रही है, बड़ा खुश है, उस काम को बहुत अच्छा मान रहा है क्योंकि उसको बेनिफिट घना हो रहा है। अब परमात्मा के तत्व ज्ञान रूपी चश्मों से हम देखेंगे इस ऐनक से, तो पता चलेगा वो कितने कुकर्म कर रहा है, कितने दुष्कर्म कर रहा है, कितने खोटे कर्म कर रहा है। इसी प्रकार जो रिश्वत लेता है, मिलावट करता है, धोखा करता है, वो उस कसाई से भी बदतर है। हम मनुष्य जीवन प्राप्त करके ही अपने कर्मों को सुधार सकते हैं और किसी योनि में, किसी शरीर में, किसी बॉडी में, पशु पक्षी के में हम कर्म बना नहीं सकते। अपने किए हुए कर्मों का केवल भोग ही भोग सकते हैं। और जो समय हमारा कर्म बनाने का होता है, सत्संग के अभाव से हम उसमें भी कर्म बिगाड़ने पर ही लगे रहते। और जिस लोक में आप रह रहे हो, हम रह रहे हैं, ये लोक ठीक नहीं है। यहाँ का जो कंट्रोलर है, यहाँ का जो स्वामी है, वो नेक नहीं है, वो परमात्मा नहीं है। भले ही हम उसको परमात्मा कहते हैं। जैसे कोई बदमाशों का ग्रोह होता है, उनका भी एक मुखिया होता है, उसको भी वो अपना मालिक मानते हैं, स्वामी मानते हैं, बॉस मानते हैं। लेकिन वो बॉस उनसे क्या कर्म करवाता है, अंडरस्टूड है। इसी प्रकार यहाँ का जो बॉस है, यहाँ का जो स्वामी है, ये ब्रह्म है। संतों ने इसको काल कहा है। और जिसका नामय काल है, तो उससे हम आशा क्या करें कि वो कोई सुख भी दे सकता आपको, या भूल थी अपने। तो इस काल भगवान ने, ये यहाँ के बॉस ने, 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म ने अपने को दुखी करने का एक बहुत अच्छा सुनियोजित जाल फैला रखे है। और उसके तहत हम फंसे पड़े हैं। अब परमात्मा आए, सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाले, बंदी छोड़ वृत्तास कहा, जठरगनी प्रतिपाले। कि सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल। और वो दीन दयाल हमारे मालिक हैं, सबके दाता हैं, सबके विधाता हैं और सबके मालिक हैं। और हम अपनी गलती से इस काल के जाल में फंस गए। अब हम विवश कर दिए इसने।
एक रोटी और पेट के लिए, कोठी और कार के लिए हम मर जाते हैं, वो इच्छाएं पूरी नहीं होती। और परमात्मा ने आके हमें याद दिलाया है कि इस मनुष्य जीवन में आपने कौन से कर्म करने चाहिए। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि अर्जुन, जो मैंने अभी आपको गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 25 से लेकर 30 तक जो ज्ञान दिया है, इसमें कोई तो केवल यज्ञ हवन ही करके संतोष किए बैठा है कि मैं साधना कर रहा हूं और ये मेरी भक्ति बिल्कुल सही है। कोई स्वाध्याय करता है प्रतिदिन, सुबह दोपहर शाम को, सुबह शाम कोई पाठ कर लेता है किसी गीता जी का, वेदों का या अन्य किसी वाणी का, और कोई केवल योग साधनाएं करते हैं, कोई घोर तप तपते हैं, और कोई अहिंसावादी तीक्ष्ण व्रत रखते हैं, जैसे मुंह पर पट्टी रख के डाल के नंगे पैरों चलते हैं। और ये सभी के सभी व्यक्ति अपनी साधनाओं को पापनाशक जानते हैं, लेकिन परमात्मा स्वयं आते हैं, अपने मुख कमल से जो ज्ञान बताते हैं वो तत्व ज्ञान है, उसको सूक्ष्म वेद कहते हैं। वो 5वां वेद है, और उस 5वें वेद के अंदर कंप्लीट कोर्स होता है परमात्मा के पाने का। कंप्लीट साधना है, कंप्लीट ज्ञान है, उसको तत्व ज्ञान कहते हैं। उस तत्व ज्ञान को तू चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहा गया, उस तत्व ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से आकर बोलता है, उसको तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ। उसके अंदर बड़े विस्तार के साथ धार्मिक यज्ञों की जानकारी है, अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी दी गई है विस्तार के साथ कि कौन से कर्म करने चाहिए, कौन से नहीं, कौन सी भक्ति ठीक है, कौन सी गलत है। तो इससे एक बात तो यह सिद्ध हुई कि सूक्ष्म वेद के अतिरिक्त जितने भी वेद हैं, ज्ञान है, गीता है, ये कंप्लीट नहीं है। और इनकम्प्लीट से फिर लाभ क्या होगा? जैसे आप कोई मोबाइल नंबर से कोई नंबर मिलाते हो और एक नंबर ज्यादा या कम लग जाता है तो आपका वो काम बना नहीं, रॉन्ग नंबर हो गया। ठीक इसी प्रकार अध्यात्म मार्ग में, अध्यात्म मार्ग के अंदर कंप्लीट ही साधना चाहिए, संपूर्ण, और संपूर्ण परमात्मा, और तभी हमारा संपूर्ण मोक्ष होगा, पूर्ण मोक्ष होगा। तो आज आपको थोड़ा सा वो सूक्ष्म वेद सुनाएंगे और उस परमात्मा ने उसमें क्या जानकारी है इसकी थोड़ी सी विश्लेषण भी साथ साथ करेंगे। अपने आत्माओं, थोड़ा सा पहले ये बताना अनिवार्य है कि जो जिस ग्रंथ को आधार मानकर दास आपको अब ज्ञान सुनाएगा, ये आदरणीय गरीबदास साहिब, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा वाले की अमृतवाणी है। और इन गरीबदास साहिब जी का जन्म संवत 1774 यानी सन 1727 में हुआ था। जब ये 10 वर्ष के बालक हुए, इनको परमात्मा मिले थे, परमेश्वर मिले थे। आदरणीय गरीबदास साहिब जी का जन्म एक जाट किसान परिवार में हुआ था और छुडानी के अंदर इनके मामा थे, नानके थे। इनका मूल गांव करौथा, जिला रोहतक, हरियाणा के अंदर है। ये अपने नाना के यहाँ रहा करते थे। इनके पूज्य पिताजी
वहां घर जमाई रहा करते थे। गरीबदास जी के माता के कोई भाई नहीं था, जिस कारण से उनके गरीबदास जी के पूज्य पिताजी श्री बलराम जी धनखड़ वहां घर जमाई रहा करते थे। वहीं इनका जन्म हुआ था 10-12 वर्ष के बाद वहां रहने लगने के उपरांत। इनके जमीन बहुत थी, लगभग 1400 एकड़ जमीन थी, और खेतों में उस समय गौवें बहुत रखा करते किसान लोग, 100-100, 150-150 गाय रखा करते। वर्षा हो जाती, घास हो जाता था, फसल बहुत कम होती थी, जिस कारण से पशु धन से ही वो अपना व्यवसाय चलाया करते थे, निर्वाह किया करते थे। तो गरीबदास जी जब 10 वर्ष के हुए सन 1727 में परमात्मा सतलोक से आए और ये खेतों में गऊ चरा रहे थे, वहां परमात्मा आकर मिले। और भी अन्य गवाले थे, पाली थे, सब ने परमात्मा से कहा, एक साधु रूप में आए थे भगवान, जिंदा महात्मा के रूप में, और उन सब ने कहा था महाराज आप भोजन पाओ। परमात्मा ने कहा था भी भोजन तो मैं पाकर आया हूं अपने गांव से। आपका गांव कौन सा है महात्मा जी, आपका गांव कौन सा है? पालियों ने पूछा। परमात्मा ने बताया कि मेरा गांव सतलोक है। अब उनको पता नहीं था होगा कोई गांव कितने सतलोक भी होगा। फिर उन बच्चों ने, पालियों ने, क्योंकि बड़े उम्र के भी थे, 50 वर्ष के, 40 वर्ष के, कोई 20, कोई 10 वर्ष के, सबसे छोटे गरीबदास जी थे 10 वर्ष के। तो सभी ने प्रार्थना की कि देखो आप हमारे खेतों में आए हो, हमारे द्वार पर आए हो, हम साधु संत अतिथि को बगैर कुछ खिलाए पिलाए जाने नहीं दिया करते, हमारा ये नियम है, हमारी आत्मा दुख पावेगी, आप कुछ खा पी कर अवश्य जाओ। तो परमात्मा ने कहा भी दूध पिला दो। उन्होंने कहा जी दूध पी लो, फिर खाना नहीं खाते। तो परमेश्वर ने कहा कि मैं कुंवारी गाय का दूध पीता हूं। तो जो बड़े उम्र के पाली थे, मैच्योर से, वो कहने लगे बाबा जी आपकी नीत ठीक को नहीं, आप तो मजाक कर रहे हो हमारे साथ, आप दूध पीना ही नहीं चाहते। परमात्मा ने कहा भी देख लो, जब तुम्हारा ये नियम है तो मेरा ये नियम है, कुंवारी गायों का दूध पीता हूं। गरीबदास जी खड़े हुए, जाके एक कुंवारी बछिया को ले आए और कहा महाराज जी इसका बच्चा भी नहीं पैदा हुआ, ये दूध कैसे देगी? तो परमात्मा ने कहा कि तुम्हारे पास दूध निकालने का कोई पात्र है? तो गरीबदास जी एक छोटा सा मटका उठा लाए, ये लो जी साफ करके रखा है। परमात्मा ने कहा कि इसके नीचे रखो, सतन के नीचे। गरीबदास जी पकड़ कर बैठ गए। परमेश्वर खड़े हुए, साधु महात्मा के जिंदा के रूप में थे, और गऊ के ऊपर ने थपकी मारी, लंबे लंबे सतन हो गए, अपने आप दूध चल पड़ा, पात्र भर गया, दूध बंद हो गया। अब परमेश्वर को दे दिया। परमात्मा ने आधा दूध पिया, थोड़ा सा दूध पिया, फिर कहा ले पालियो पी लो बच्चों, जो प्रसाद बन गया। अब ऐसे ज्ञान की कमी के कारण जो बड़े बड़े पाली थे उठकर चले गए कि जादू जंत्र का दूध है, कुंवारी गाय का दूध है, हम पीवे को नहीं, पाप का है तो, और तेरी जात का पता नहीं तो कौन सी जाति का है, झूठा कर दिया। ओनली गरीबदास जी कहते पिछले तब से होते हैं पूर्ण हंस मुराद, साधों से ती मस्करी 94 साल, मल अखाड़ा जीतेंगे ये युगन युगन के माल। तो युगन युगन के पहलवान जो पहले से एक्सरसाइज करते आ रहे हैं, जब आमना सामना होगा दो पहलवानों का तो वही विजयी होंगे जो पहले से एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो गरीबदास जी उनमें से एक ऐसे पहलवान थे जो युगों युगों से अपनी पहलवानी करते हुए आ रहे थे, और परमात्मा उनके लिए वहां पहुंच गए। उन्होंने कहा लाओ भगवान, हे महाराज जी आपका जूठा दूध, आपका प्रसाद हमारे भाग में कब कब हो। ऐसा कह के उन्होंने कुछ दूध पिया, बाकी रख दिया। तो परमात्मा ने अधिकारी जानकर उसको खूब समझाया, ज्ञान दिया। सब पाली उठकर चले गए दूर, आधा किलोमीटर दूर चले गए पशुओं को लेकर के। कहने का भाव ये है, परमात्मा उनको समझाकर अपना गवाह बनाने के लिए
आपके लिए एविडेंस तैयार करने के लिए कि कबीर इज गॉड। इस समय के लिए सतलोक लेकर गए, ब्रह्मा विष्णु महेश के लोक दिखाए, ब्रह्मा विष्णु महेश से साक्षात्कार करवाया, उनके मुख से कहलवाया कि हम जन्म मृत्यु होती है, हम अविनाशी नहीं है। धर्मराज के दरबार में गए, धर्मराज ने जो यहाँ का 21 जो कि एक ब्रह्मांड का न्यायाधीश है, चीफ जस्टिस है, उसके सामने ब्रह्मा विष्णु महेश की हिम्मत नहीं जाके कुछ बोलने की। और जब परमात्मा उसमें प्रवेश हुए, अपने आप कुर्सी छोड़कर खड़ा हो गया वो धर्मराज। क्योंकि अध्यात्म जो मार्ग है उसमें अध्यात्म ही अट्रैक्शन और एक्शन होते हैं। परमात्मा के जाते उसके बस की बात नहीं रही कि कुर्सी पर बैठा नहीं, खड़ा हो गया और करबद्ध हुआ। और परमात्मा कबीर जी जिंदा महात्मा के रूप में जिस नीचे से गए थे, वो उनको खुरका धमका रहे हैं जैसे उच्च अधिकारी छोटे अधिकारियों को धमकाते हैं। धर्मराय दरबार में दई कबीर तलाक, मेरे भूले चूके हंस को तू पकड़िए मत कजाक। जैसे बड़ा अधिकारी छोटे अधिकारी को आदेश भी देता है और साथ में उसको सतर्क करते हुए डांट भी लगाता है, इस प्रकार परमात्मा वहां बोल रहे हैं। और गरीबदास जी देख रहे हैं, बाबा जी तो कमाल का आदमी है, इसकी तो बड़ी पावर है, इतना बड़ा देवता खड़ा हो गया, कुर्सी छोड़ के सिंहासन छोड़ के खड़ा हो गया। तो परमात्मा ने कहा कि सुन ले धर्मराज, जिसने मेरा नाम ले लिया, मेरा जो अनुयायी है, उसका तू अकाउंट भी मत करना। तब धर्मराज ने कहा कि बोले पुरुष कबीर से धर्मराज कर जोड़े, आपके हंस को पकड़ू नहीं मन 2 लाख करोड़े। फिर क्या कहता धर्मराज कि मैं आपके हंस को नहीं पकड़ूंगा दाता, लेकिन मेरे सामने एक समस्या है कि आज तक आपकी शरण में आने से पहले इन्होंने जो जो पाप और पुण्य किए हैं वो दोनों अकाउंट मेरे पास इनके सुरक्षित हैं, और मैं केवल कर्म आधार से ही इनको सुख और दुख का विधान बनाता हूं। जब इनके अकाउंट में दुख है, पाप है, तो दुख होंगे और इनको मुझे सजा भी देनी पड़ेगी। तब परमात्मा ने कहा, जब धर्मराज ने ये कहा कि कर्मों से तीरथ हैं अब हैं शरण कबीरे, वो तो मुझे पकड़ने पड़े और जड़नी पड़े जंजीर। परमात्मा क्या बोले, तेरे कर्म भरम ब्रह्मांड के मैं पल में कर दो नेश, जिन हमरी दुहाई दी सो करो हमारे पेश। परमात्मा ने कहा कि ये कर्म तुम न करवाए, इनसे उल्टा ज्ञान दे के, सारा गलत ज्ञान प्रचार करवा के, और ये कर्म भ्रम जो ब्रह्मांड के एक पल में इनके सब नष्ट कर दूंगा, मेरे पास ले आना। तेरे अकाउंट ने मेरे पास ले आना और मैं क्रॉस कर दूंगा, उसको काट दूंगा, इनके सब पाप कर्मों को, इनको सजा नहीं देना। पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग का अपने को कह भी पता नहीं था आज तक, और हम जिन गुरुओं को गुरु मानते थे वो गुरु नहीं थे, वो टीचर नहीं थे। जो टीचर हमारे अपने अध्यात्म बुक से, होली बुक से के ज्ञान से परिचित नहीं, तो टीचर कैसा? जो अध्यापक अपने पाठ्यक्रम से अपरिचित है, उसके अतिरिक्त ज्ञान सुना रहा है, तो आदमी ठीक नहीं, वो टीचर ठीक नहीं। फिर परमात्मा सचखंड लेकर गए उस प्यारी आत्मा को, गरीबदास जी को, वहां अपना सारा सब कुछ दिखाया। और वहां जाकर गरीबदास जी ने देखा कि एक अन्य रूप में वही परमात्मा सिंहासन पर बैठे, जैसा राजा बैठता है, सिर पर मुकुट है, हीरे पन्ने जड़े हुए हैं, सिंहासन बहुत सुंदर है, बहुत बड़ा एक छतर उनके सिर के ऊपर है सफेद, और एक बहुत बड़ा गुम्बद, मंदिर नुमा गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान विराजमान है।
नीचे से जिंदा महात्मा के रूप में जो गए थे भगवान, वो वहां चंवर उठा करके अपने दूसरे रूप पर चंवर करने लगे, जैसे एक सेवक अपने गुरुजी पर करते हैं। तो गरीबदास जी देख रहे हैं कि भगवान तो ये है जो सामने तख्त पर बैठे, और ये बाबा जी यहाँ का कोई इनका सेवक है। इतने में वो सिंहासन पर बैठे भगवान तेजो में शरीर, यानी एक रोम में करोड़ सूर्य मिला दे करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी उस मालिक की। वो खड़े हो गए और बाबा जी बैठ गए तख्त पर, उस सिंहासन पर बैठ गए, और उस चंवर को वो तेजो में शरीर वाले भगवान एज ए सेवक, सर्वेंट की तरह, नौकर सेवादार की तरह चंवर कर रहे हैं बाबा जी पे, जिंदा महात्मा के ऊपर। अब गरीबदास जी देख रहे हैं, क्योंकि बालक हैरान है कि ये बाबा जी है या भगवान है, भगवान ये है या ये है। इतने में तेजो में शरीर उस कबीर परमात्मा जो जिंदा महात्मा के रूप में थे मालिक उसमें समा गए, और इतना नूर हो गया उस दाता का। तब परमात्मा ने कहा कि बेटा गरीबदास, ये जितने भी पृथ्वी पर प्राणी है, 21 ब्रह्मांड के अंदर जितने जीव हैं, वो सभी यहां रहा करते थे। देखो सामने नीचे दिखा, उनको अलग स्थान है, वो अलग से सेकंड पोर्शन, सेकंड पार्ट का। तो उसमें दिखा के देखो वो सब इनके बंगले खाली पड़े हैं, कितने अच्छी इनकी शोभा है। ये भोली आत्मा गलती करके चले गए, छोड़ के इस स्थान को। अब उसको देखकर गरीबदास जी ने कहा कि भगवान मुझे यहीं रख लो, मैं नहीं जाता नीचे। परमात्मा बोले बेटा ऐसे नहीं रख सकते, आप जब यहां आते आप भक्ति से परिपूर्ण थे और सब इच्छा से गए हो, अब मैं आपको अपनी इच्छा से लाया हूं। आप नीचे जाओ, मेरे गवाह बनो कि कौन परमात्मा है, आपने आंखों देख लिया है। ब्रह्मा विष्णु महेश से आपकी मुलाकात करा दी है, जिसको नीचे के व्यक्ति सुप्रीम पावर मानकर धोखा खा रहे। और ये धर्मराज था जो सबका न्याय लेखा जोखा करता है, जो आप अभी आपसे मुलाकात कराई थी, और इसको मैंने आदेश दे दिया, दे रखा है, मेरा जो भक्त हो जाएगा, ये अकाउंट नहीं करे उनका, वो मेरे को पास आएंगे। अन्यथा देखो वो कैसे नरक में डाल रखे हैं, किसी को कहीं सजा दे रहा है, ये यही दिलाता है। और जो मेरी शरण में आ जाता है ना, फिर ये काल के दूत उसको सताते नहीं। और जाओ तो आप मेरे गवाह बनो बेटा, आपके भाई बहन बहुत दुखी हो रहे हैं, और कलयुग के अंदर एक ऐसा समय आएगा, मेरा इस काल के साथ वायदा हुआ है, और इसने स्वयं कहा है कि कलयुग में कितने जीव ले जाना। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। माता जी नमस्कार। सच है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम गुरमीत कौर है। गुरमीत कौर जी कहाँ से आए हो? मैं मंडी गोविंदगढ़ पंजाब से आई हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेने से पहले आप क्या साधनाएं करते थे? मैं राधा स्वामी पंथ से जुड़ी हुई 40 साल से। आपने जो राधा स्वामी पंथ में 40 साल तक भक्ति की, उससे आपको क्या लाभ मिला? वैसे तो भक्त वहाँ पे जी लॉस या भक्ति का लाभ का कोई पता ही नहीं था। हमें ऐसे बताते थे भी वहाँ जो लाभ होते हैं भगवान देता, गुरु देता है, जो लॉस होते हैं वो आपके पिछले कर्म के कारण होते हैं। राधा स्वामी पंथ में आपने किस संत से नाम उपदेश ले रखा था? मैं महाराज चरण सिंह ने नाम लिया था जी। उन्होंने क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने 5 शब्द का नाम दिया था जी, ज्योत निरंजन ओंकार अरंकार सोहंग सतना। तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में कैसे आए? हमें बहुत दुखी से उधर राधा स्वामी पंथ में जब थे, हमारा बेटा बीमार हो गया, छोटा एक और बेटा था मेरा, बहुत बीमार हो गया, उसको कैंसर हो गया, उसकी बहुत दवाई चली, हमारा मकान बिक गया, हमारी दुकान बिक गई, हमारे इतने लॉस होते गए भी। हमें बहुत दुखी थे, अंदर बड़ बड़ रोते थे, पर हमारी कोई सुनता नहीं था। वहाँ पे जाते थे जो कहते थे भी गुरुजी के उनको जाके मिलना है संतां से, कोई मिलने नहीं देता था। जो मिलते थे तो पूछते थे भी क्या करना है आपने, उनसे मिल के
फिर वो बोलते थे, हमें कहते थे भी हमारा बेटा बीमार है, हमें उसके बारे में बात करनी है संता से। तो वो कहते थे तुम्हारा ठेका ले रखा है संता ने, बाबा जी ने आपका ठेका ले रखा है, आप पिछले कर्मा के दुख भोगने ही पड़ेंगे, हंस के भोगो या रो के। फिर वहाँ से हमें बहुत दुखी हुए। फिर हमारे बेटे की डेथ भी होगी, वो चले गया और सभी कुछ हमारा लूट पुट गया। बहुत बिल्कुल हमें इतने दुखी हो गए कि अंदर बड़बड़ रोते थे। हमारी कोई बात भी नहीं पूछता था। जे कोई हमारे रिश्तेदार भी आने थे हट गए थे, हमारे वो सत्संगी भाई भी आने थे हट गए थे। तो फिर आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश कैसे लिया? हमारे वहाँ पे एक रमेश दास भगत जी हैं, उन्होंने हमको क्या भी इतने अंकल जी बीमार, हमारे घर वाले के भगत जी के गुर्दे खराब हो गए थे। उन्होंने बोला भी अंकल जी को वहाँ पे लेके जाओ। हमें वहाँ पे व्यास में इतना विश्वास था, उसी को दुख में भी हमें यही कहते थे भी यही पूरा गुरु है। हमें पूरे अधूरे का जब कोई पता नहीं था, उन्होंने हमें ज्ञान गंगा दी। मैंने ज्ञान गंगा पढ़ी, ज्ञान गंगा पढ़ के मैंने सृष्टि रचना जब पढ़ी तब मैं उसको पढ़ के दंग रह गई। तो मैंने कहा भी सुना, जब किताब से देखा, मैंने ऐसा सोचा भी ऐसे भी कोई और भगवान होता है। तब मैं मनोमनी अपने मन में सोचने लगी, परमात्मा से प्रार्थना की, ये परमात्मा जे तो सच्चा है तब हमको भी वहाँ पे लेके जा। पर मैं ऐसे भी करती थी, मेरे को ऐसे न कोई कहे भी राधा स्वामी पंथ को छोड़कर उधर चली गई। मैं कुछ छुपना भी चाहती थी पर परमात्मा को ढूंढना भी चाहती थी। ऐसे हम परमात्मा की शरण में उनके कहते आए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ में भक्ति कर रहे थे, उसके बावजूद आपके कष्टों का निवारण नहीं हुआ, तो क्या संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपके सारे कष्ट दूर हो गए? लाभ तो हमें बेटा आते ही हमारे भगत जी जो बीमार थे, हमें उनको लेके आए, व्हील चेयर पे लेके आए थे। जब हम आए व्हील चेयर पे लेके, उन्होंने रोटी कितने दिन हो गए खाते नहीं थे, उनका लीवर भी खराब था। फिर उन्होंने आते ही पहले तो 3-4 रोटी खाई, खाना खाया। तो जब हम चले गए वहाँ से आशीर्वाद लिया, नाम लिया। फिर परमात्मा ने हमें आशीर्वाद दिया। उनको भी बोला, अभी आप काल की भक्ति करते थे, हमें भी बोला बेटा आप जहाँ भक्ति करते थे, हमने बोला हमें उस पंथ से जुड़े हुए थे। गुरुजी हमारे ने बोला, संत रामपाल जी महाराज ने भी, बेटा आप जो भक्ति कर रहे थे वो काल की भक्ति है। हमें फिर भी लगा भी हम वो तो बहुत ऊंचा सुच्चा गुरु है, हमें ऐसे ही लगता रहा भी ये तो वैसे कहते हैं गुरुजी हमें। पर जब हमने आशीर्वाद दिया गुरुजी से आशीर्वाद लिया, गुरुजी के दर्शन किए, जब पहली बार मेरे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, मैं आप भगत जी मानोगे नहीं, मेरा सारा सीना या मेरा शरीर सारा शीतल हो गया। मैं ऐसे सोचती थी भी मेरा इतना ठंडा ठार कैसे हो गया। यहाँ पे फिर मेरे एक गुरबानी की तुक याद आई। देखा भी हमें यह ना किसी संत की बाणी पढ़ते थे, हम शब्द भी बोलते थे। वहाँ पे देखा भी वो बोलते थे बाणी में, शीतल चंदन चंद्रमा तैसे शीतल संत, तैसे शीतल संत जगत की ताप बुझावे, जे कोई आवे जरत मदर मुख वचन सुनावे। उधर तो हमें पढ़ते थे, पर इधर जब हमारे सिर पे गुरुजी ने हाथ रखा, ओहो ऐसे लगा भी ये संत तो वो ही हैं जो ये शब्द पढ़ते थे। तो इसने तो मुझे ठार दिया। थे उससे मुझे थोड़ा सा यकीन होया भी हाँ ये परमात्मा सही है। बहुत बाणी तो मैं पढ़ती थी, शब्द भी पढ़ते होते थे हम, तो जैसे ये लगता था भी वो परमात्मा निराकार है। इधर गुरुजी के सत्संग सुने, गुरुजी ने बोला भी वो आकार में है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। तो धीरे धीरे हमें वो ज्ञान घटता गया। हमारे घर वाले ठीक, भगत जी ठीक हुए तो ये व्हील चेयर पे गए थे पहले दिन, दूसरी बारी 1 हफ्ते के बाद गए, ये तुर के गए थे, बहुत नाजुक हालत थी। और बहुत से लाभ हुए जो मैं उनको इनगौरी करती रही। मुझे ऐसे होता भी मैं ऐसे सोचती सी भी ये तो चलो होता ही होगा, हमारे कर्मा में होगा। पर हमारे जो जोत, जहाँ पे जोत लगाते थे हम, वहाँ पे मेरे एक बारी मैं देखा, मैंने 10,000 रुपया पड़ा। मैं सोचती थी भी हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी मैं कैसे सेवा दूँ अपने गुरु को।
पर थोड़ा जब मैंने वहाँ पे देखा एक 10,000 के नोट, 10,000 के नोट के 10,000 रुपये पड़े, तो मैंने सोचा एकदम भी ये किसने रख दिए। तो मैं अपनी बेटी को पूछा, उन्हें बोला मैंने मम्मा नहीं तरे रखे। फिर मैं भगत जी से भी पूछा, वो बोलते मैं हमने भी रखे। फिर मैं अपने बेटे से भी पूछा, हम 4 जी हैं घर में, उन्होंने बोला नहीं रखा। फिर मैं संत सतगुरु रामपाल जी से ही यह प्रणाम किया, ये परमात्मा आप ही रख सकते हो, आप ही ऐसा कर सकते हो ना, हम नहीं कर सकते, हमारे किसी ने नहीं रखे। तब उसके बाद फिर 200 रुपया ऐसे कोने में हम प्रसाद रखते थे, वहाँ पे ऐसे लगता था भी वो यहाँ के नोट ही नहीं हैं, 200 रुपया 100 के नोट। फिर 500 के नोट कई बारी मुझे किसी पर्स में जो नहीं होते। हमारे घर की स्थिति ऐसी है भी, बीमारी भी है, मेरे बेटे पर केस चला हुआ दाज का, हमें बहुत तंग थे। तो हमें को कहीं ना कहीं मेरी जद ही ज़रूरत पूरी हो जाती थी। 500 रुपया पे, कहीं पे 100 रुपया पे, 200 रुपया ऐसे मिलते हैं, ऐसे हमें बहुत लाभ हुए। देखिए, आप 40 साल से राधा स्वामी पंथ से जुड़े हुए थे, अब आपने संत रामपाल जी महाराज जी को गुरु बना लिया है। ऐसा कहा जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप है। आपको क्या लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि गुरु बदल के आपने कोई पाप किया? नहीं, हमने कोई पाप नहीं किया। मैं तो आपको खुशकिस्मत समझती हूँ, हमारे सतगुरु ने, संत रामपाल जी महाराज ने हमको ढूंढ लिया। हम नरक में पड़े थे, हमको नरक में पड़े हुए मेरे परमात्मा आके मुझे मिल गए, मुझे चिक्कड़ में से उठा लिया। मैं 40 साल से चिक्कड़ में पड़ी थी, मैं वहाँ पे रोती भी थी, मैं इतनी भक्ति करती थी, आप मानोगे नहीं, मैं सारी सारी रात उनका भजन करती थी, सारी रात भजन में बैठी रहती थी। 5 बजे या 4 बजे सुबह उठती थी, धरती पे बैठी चौकड़ी बजी हुई, तो मुझे कोई फायदा नहीं हुआ। दिन पर दिन यही मुसीबतें हमारे घर पे आती गई। संत रामपाल जी महाराज अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन कौन से हैं? वो नेम तो ऐसे कुछ नहीं है सर, भी हमें तो कोई औखे भी नहीं लगते कि दाज लेना, दाज देना, ये गुरुजी बताते मना करते हैं। ते और किसी के गुरु परमात्मा बिना, कबीर साहब बिना कोई किसी की पूजा नहीं करनी। जो करनी है तो कबीर परमात्मा की जोत लगानी है। ते हो और देवी देवताओं को कोई ऐसा नहीं करते भी देवी देवताओं को पूजा नहीं करनी, उनकी साधना करनी है। संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं। क्या वाकई में संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? पूजा छुड़वाते नहीं है जी, वो तो उनकी पूजा हम जो उनका ऋण यहाँ बैठ के खाते हैं, उनका ऋण दिलाते हैं, उनकी साधना कराते हैं। और हमें ब्यास में जाते थे, उनको कोई पता नहीं था भी कैसे किसी का ऋण दिया जाता है, कौन परमात्मा है, कैसे वो मिलता है, वो किस रूप में रहता है। आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भगत समाज को, सभी बहन भाइयों को, खासकर राधा स्वामी पंथ में जो मेरे बहन भाई थे, मैं उनके साथ सेवा करती थी, मेरे बहन भाई मैंने जोड़े हुए थे, मैं सभी से ये बेनती करती हूँ भी परम संत सतगुरु एक वो पूर्ण परमात्मा हैं, जगत में आए हुए हैं। आप सभी लोग आके उनकी शरण में आओ, आप उनसे नाम दीक्षा लो, अपने जीवन सफल बनाओ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सत साहब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें